इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है या तो कोई भी ट्रेडर है तो वो मेक श्योर करता है कि हम कोई भी मार्केट को एनालाइज करने के लिए 3 तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा के ऊपर। चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे ट्रेडर है, ज्यादा करके हम देखते हैं कि एनालिसिस का तरीका जो होता है वो सिंपल 3 तरीके में ही जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम जानते हैं कि न्यूज चैनल आप ओपन करते हैं तो तुरंत रूप से आपको दिखाई देते हैं कोई न्यूज आई है क्या। कोई भी न्यूज मतलब इक्विटी के अंदर हम देखते हैं कंपनी का रिजल्ट या गवर्नमेंट के कोई एक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से वो स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कमोडिटी के लिए हम देखते हैं कि बरसात पड़ गई है या प्रोडक्शन में कमी है या गवर्नमेंट एक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे डेटा फंडामेंटल न्यूज में आते हैं। करेंसी के लिए भी हम देखते हैं कि मार्केट ऑपरेशन या आरबीआई या फेड, ईसीबी, बीओई, इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट, ये काफी फंडामेंटल न्यूज है जो इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी को इम्पैक्ट करती रहती है। सिमिलरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल का भी सपोर्ट लेते हैं ताकि वो बता पाए कि मार्केट में आगे का व्यू कैसा है और अकॉर्डिंगली वो ट्रेड सेटअप ले पाए। तो एक होता है क्वांटिफाइंग एनालिसिस, कि एक्चुअल जो न्यूज आई है उसको क्वांटिफाई तो कीजिए आप कि ये न्यूज की वजह से भाव में कितनी तेजी बनेगी या कितनी मंदी बनेगी। सिमिलरली चार्ट पैटर्न्स, जो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ आउट करके देखेंगे। चार्ट पैटर्न एक तरह के ऐसे पैटर्न्स है जो इन एडवांस हमें बता देता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है। जैसे कि आसमान में बादल आते हैं तो आपको पता है अगर आसमान में काले बादल आए हैं तो बरसात ही होने वाली है। तो सिमिलरली चार्ट पैटर्न में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें इन एडवांस एक क्लू दे देता है कि मार्केट कैसे मूव करने वाला है। इंडिकेटर्स है लाइक मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये भी हमें इन एडवांस, कुछ इंडिकेटर पैसिव इन नेचर होते हैं, कुछ एक्टिव इन नेचर होते हैं। मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जैसे ब्रेक पे हम लोग पाँव लगाते हैं इमीडिएटली ब्रेक की लाइट चालू हो जाती है, बट ब्रेक की लाइट इन एडवांस नहीं चालू रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पे अगर हम देखें तो प्रेडिक्टिव इंडिकेटर जो पहले से हमें बता दे, फॉर एग्जांपल अगर आपको आगे जाकर राइट मारना है तो आप इंडिकेटर में राइट इंडिकेटर ऑन कर देते हो। तो जैसे ही राइट इंडिकेटर ऑन कर दिया तो इमीडिएटली आप देखते हैं कि आप आगे जाके राइट ले रहे हो, तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि हाँ आप राइट लेने वाले, तो उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव इंडिकेटर। जैसे आरएसआई है तो आरएसआई से आपको क्या पता चलता है, हाँ अब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, यहाँ से मार्केट में कभी भी जंप आ सकता है। सिमिलरली ऐसे और भी इंडिकेटर्स है जो हमें पहले से बता सकते हैं कि मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। टेक एग्जांपल 2-3 दिन पहले हमने सोने और चांदी में, खास करके चांदी की अगर बात करें तो हमने चांदी को 78,000 से टूटते हुए देखा और डाउन में हमने लगभग 73,000 का लेवल छूते हुए देखा। 5,000 पॉइंट की मोटा मोटी गिरावट हमने देखी। तो इतना बड़ा मूवमेंट 2 दिन में, यस पॉसिबल है। और चार्ट पे देखकर हम पता भी कर सकते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट जब आता है तो कैसे वर्क करना चाहिए या आने वाला है तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर भी हमें मदद कर, प्राइस मूवमेंट के प्राइस का क्या एक्शन है उसके ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। डेटा साइंस ये नया टर्मिनोलॉजी है कुछ भी नहीं। जो पहले हम बोलते थे कि आदमी को 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं डेटा के रूप में दिखता है और उस डेटा पे हम वर्क करके हमारी पोजीशंस बना सकते हैं। वेदर चेंजेस या स्टोरेज कैपेसिटी, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आता है, सीजनलिटी का डेटा आता है, उसको देखकर हम पोजीशंस बना सकते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ सीजनलिटी। आज कोई भी एग्री कमोडिटी है, साल में एक बार उसकी पैदावार होती है, बट कंजम्पशन हम पूरे साल भर करते हैं। सिमिलरली अगर नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो जैसे गोल्ड है, तो आप जानते हैं गोल्ड इंडिया में धनतेरस और अक्षय तृतीया ये दो ऐसे त्योहार है, शादी भी अपनी जगह पे है, बट अक्षय तृतीया पे और धनतेरस पे हम गोल्ड बाय करते ही करते हैं। सिमिलरली इक्विटी के अंदर स्टॉक्स होते हैं, तो एशियन पेंट है फॉर एग्जांपल,
तो एशियन पेंट में आप देखिए बरसात में कोई कलर नहीं लगाता तो उनकी सेल्स डाउन होती ही होती है। लेकिन अगर हम देखें दिवाली से पहले हमेशा, या शादी ब्याह से पहले, या कोई फेस्टिवल से पहले तो कलर का यूज होगा तो डेफिनेटली उनकी डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगे। तो ये जो 5-10 साल का डेटा है, जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मार्केट में सिनेरियो क्या बनने वाला है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वेदर को लेकर सब कैसे पता चले हमें, तो वेदर में भी एक पैटर्न बना रहता है, एल नीनो एंड ला नीनो। तो जब आईओडी अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर चेंजेस दिखा रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट में कैसे चेंजेस आने वाले हैं, मतलब वेदर में बरसात ज्यादा आने वाली है या नहीं आने वाली है, ये पता कर सकते। तो वेदर भी हम पता कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हमारे पास पहले से डेटा रहे कि माल हमारे पास काफी है तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो भाव टूट सकते हैं। क्लासिक एग्जांपल है कच्चे तेल का। 2020 में हमने देखा प्रोडक्शन अपनी स्पीड से था, लेकिन डिमांड एकाएक बंद होने की वजह से हमने तुरंत देखा कि भाव में क्रैश आ गया। तो अगर इसका डेटा अगर हमारे पास पहले से रहेगा तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं या पोजिशनिंग बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो। तो इस 3 वे से हम प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटली, टेक्निकली एंड डेटा के तौर पे। अब हम आगे चलते हैं कि टेक्निकल को कैसे हम यूज कर पाएंगे। देखिए जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल को यूज करते हैं तो सबसे पहले टेक्निकल को तोड़कर आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल हमें कहाँ कहाँ मदद कर सकता है। तो टेक्निकल हमें ट्रेंड पता करने के लिए मदद कर सकता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। टेक्निकल हमें मदद कर सकता है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। बहुत बार होता क्या है, आप कोई पोजीशन बना लेते हो और पोजीशन बनाने के बाद आप बोलते हैं अरे सर हमने तो बाय किया था ये सोच के कि भाव में तेजी आएगी, बट मार्केट बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको बता सकता है कि मार्केट में मूवमेंट आने वाला है या मार्केट से मूवमेंट नहीं आने वाला है। जब मार्केट में मोमेंटम रहेगा तब आप अगर कोई भी पोजीशन बनाते हो, लेट से बाय की या सेल की, तो कहीं ना कहीं उसका असर हम देखेंगे आपके रिजल्ट पे तुरंत रूप से पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे टाइम पे ऐसे टाइम पे पोजीशन बनाई जहां पे मोमेंटम नहीं है तो बहुत बार हम पोजीशन लेके बैठे रहते हैं बट रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। सिमिलरली लेवल्स, आज आपको पता चल गया है कि फंडामेंटल पॉजिटिव है, मार्केट में तेजी आएगी, बट तेजी कितनी आएगी, कहां तक आएगी, ये पता होना चाहिए। सिमिलरली एग्जिट पॉइंट, अगर आपने कोई भी बाय किया है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कब मुझे एग्जिट करना है। हाँ, प्रॉफिट के लिए हम टारगेट पे निकलेंगे, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता देता है कि कब हमें निकलना चाहिए। तो हार्मोनिक स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये बेसिक्स पे आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ट्रेंड के अंदर हमारे पास काफी इंडिकेटर्स होते हैं जो मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इचिबिको क्लाउड, मूविंग एवरेजेस, जो आपको बता सकता है कि ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव है। और भी है, वोल्टेक्स हो गया, सीसीआई आ गए, तो ये जितने भी इंडिकेटर ये आपको बता देगा ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है या बेरिश है। वहीं दूसरी ओर मोमेंटम की अगर जैसे बात कर रहा था, मोमेंटम में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है लाइक एडीएक्स एंड चॉपीनेस इंडेक्स या बॉलिंजर बैंड, जो हमें ये बता देता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कब आने वाला है, कितना आने वाला है, कितना बड़ा मोमेंटम बनेगा। तो एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है। तो आप एडीएक्स का यूज कर सकते हैं। अगर एडीएक्स 21 के ऊपर अगर मेंटेन है तो आप ये मान के चलिए मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वहीं चॉपीनेस इंडेक्स भी एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें पहले से बता देता है कि मार्केट के अंदर कितना मोमेंटम रहेगा और कब तक चलेगा। लेवल्स के लिए वी कैन यूज सपोर्ट, रेजिस्टेंट, फिबोनाची लेवल या पिवट लेवल। ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कौन से लेवल से हम वापस बाइंग करके चल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड एग्जिट पॉइंट के लिए
हम लोग जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट रखते हैं, तो RSI से हमें ये पता चलता है मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। सिमिलरली एक ऐसा इंडिकेटर है जो लोवेस्ट लेवल पे आपको एक सिग्नल देता है कब बाय करना है। फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट में 2020 के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी, तो ऐसे भी इंडिकेटर्स है जब मार्केट बहुत ही ज्यादा टूट जाता है तो वो पहले से आपको इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। एक RSI तो कॉमन है, इसके अलावा भी है इंडिकेटर लाइक अल्सर। तो अल्सर हमें ये बता देता है कि मार्केट में जो अभी बॉटम बन रहा है यहाँ से मार्केट घूम सकता है या अभी भी समय लगाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स का भी आप यूज कर सकते हो कोई भी टेक्निकल है। तो इन सब के समावेश से, इन सब के मिक्स से आप अपने डिसीजन ले सकते हो। पहले टेक्निकल की मदद से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, मोमेंटम पता चल जाएगा, कहाँ पे निकलना है ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज जो हम सीखना चाहते हैं वो है ऐसे क्या चार्ट पैटर्न्स है जिससे हम इन एडवांस पता कर सके कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पेशल चार्ट पैटर्न्स जिसको आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें चार्ट पैटर्न्स काफी टाइप के होते हैं, आपने सुने भी होंगे, अगर आप टीवी बुक पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बहुत बार दिखा होगा। सर कोई भी स्टॉक के अंदर बना होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता कैसे है कि मार्केट में एकाएक बड़ी तेजी आ जाएगी, फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा और जैसे ही अपर रेंज तोड़ता है तो हम एक बड़ी तेजी वापस बनते हुए दिखते हैं। या बुलिश पेनेट पैटर्न, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, मार्केट में एक बड़ी तेजी आती है बट लोअर हाई और हायर लो ये पैटर्न बनता है और जैसे ये स्क्वीज रिलीज होता है हम एक बड़ी तेजी देखते हैं। बुलिश वेज पैटर्न, यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा रिट्रेसमेंट वाले फॉल रिकवर होता रहता है, बट पैटर्न के अंदर जैसे ही आप चैनल का ब्रेकआउट आता है तो हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे एंड वाइस वर्सा। जैसे बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो हमारे पास बेरिश फ्लैग पैटर्न भी है। सिमिलरली कुछ पैटर्न्स में जैसे डबल टॉप, रिसेंटली हमने सोनी में देखा था 2020 के अंदर, हमने 2070-80 का हाई देखा। फरवरी में भी हमने देखा था कि 2070 के आसपास का हाई लगते हुए देखा और अभी फेड की मीट के बाद भी हमने देखा 2080 का हाई मारा। तो मोटा मोटी एक डबल टॉप बन गया जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई। या अगर आपको याद हो तो पिछले साल गोल्ड में $1620 का डबल बॉटम बना था और मार्केट ने अब देखिए अब 1620 से 2080 का हाई मार दिया। तो ये प्रेडिक्टिव टूल्स की तरह हम यूज कर सकते हैं चार्ट पैटर्न को। ऐसे ही होता है बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न या राइजिंग वेज, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट में एक तेजी आती रहती है बट वो छोटी होती जाती है रेंज, और जैसे ये रेंज का ब्रेकडाउन आता है हम एक बड़ी गिरावट देखते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न्स हमें एक तरह का व्यू हमें इन एडवांस बता देता है कि मार्केट किस और जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली हम हमारी पोजीशंस बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल टॉप का मैंने एक एग्जांपल अभी आपको सोने पे बताया, अगर सोने का वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको ट्रिपल टॉप दिखेगा 2050 की रेंज में है और डबल बॉटम का जो एग्जांपल मैंने बताया गोल्ड में ही बताया है 1620 का। तो ऐसे पैटर्न जो है वो इन एडवांस आपको हेल्प कर सकते हैं कि मार्केट का व्यू किस तरफ जा रहा है। सिमिलरली इनसे भी एडवांस पैटर्न है वो है हार्मोनिक। तो हार्मोनिक पैटर्न आपको पिन पॉइंट रिवर्सल बता सकता है। ये इलियट वेव्स के बेस पे चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाव है एक्स पॉइंट पे, हम एक भाव में गिरावट देखते हैं, फिर रिकवरी आती है, फिर गिरावट देखते हैं, फिर एक रिकवरी बनती है। बट जब ये रिकवरी बन के कंफर्म हो जाता है तो हम देखेंगे मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ जाता है या बहुत बड़ा जंप आ जाता है। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक्स के अंदर कैसे ये चार्ट पैटर्न प्रिपेयर होते हैं और किस ढंग से आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हार्मोनिक पैटर्न्स का बेनिफिट या एडवांटेज समझ में आना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज है, हमें क्यों यूज करना है। तो हार्मोनिक पैटर्न एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रेडिक्टिव फ्यूचर मूवमेंट, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, भाव किस तरफ जाने वाला है, ये हमें पहले से ही हार्मोनिक पैटर्न बता सकता है। तो प्रेडिक्टिव फ्यूचर मूवमेंट हमें पहले से ही पता रहता है तो उसके बेस पे हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं। पर्सनली मैं कम से कम 18 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, 15 साल से हम ऑफिशियली इसको यूज कर रहे हैं। कमोडिटी हो चाहे इक्विटी हो चाहे करेंसी हो, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेहतरीन पैटर्न्स है जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ।
ज्यादा करके हमने मार्केट में ये सुनते हैं, ये सब लोएस्ट लेवल पे ले लो, हाईएस्ट लेवल पे बेचो, प्रॉफिट होगा ही होगा, बट हमें पता ही नहीं चलता लोएस्ट लेवल क्या होता है। तो आज हार्मोनिक पैटर्न में हम यही देखेंगे कि लोएस्ट लेवल क्या है, और क्या हार्मोनिक हमें लोएस्ट लेवल बताता है क्या, तो बिल्कुल बताता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1.2 या 1.3, 1.4, 1.5 भी हो सकता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, 80% की स्ट्राइक रेट है। अच्छी चीज ये भी है कि अगर पैटर्न फेल हुआ तब भी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि ये फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्ट करता है, काफी टाइम से हमने बैक टेस्ट कर रखा है। जैसा ये बोलता है कि लो में बाय करो, हाई में बेचो, ये हमें बता देता है। 1.2 1.3 से ज्यादा का स्ट्राइक रेशियो है इसका, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। स्ट्राइक रेट भी 80% का है। फ्यूचर प्रोजेक्शन के साथ साथ एडवांस स्टॉपेज भी हमको बताएगा कहाँ पे हमें रुकना चाहिए। और ये पैटर्न ऐसे फ्रिक्वेंटली भी बनते हैं, जब भी मार्केट न्यू हाई या न्यू लो पे जाता है तो लोग मार्केट से घबरा कर बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, और जब लोग मार्केट में घबराहट से बाहर निकलते हैं तब ये पैटर्न बनना चालू हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी खास करके अगर हम देखें तो 2020 के अंदर जब मार्केट क्रैश हुआ तो इक्विटी के अंदर फ्रिक्वेंटली ये पैटर्न बनने लगे और लोएस्ट लेवल पे हमें एंट्री देते गए। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट नया हाई मार रहा है तो रिवर्सल के साइन इन एडवाइस दे देते हैं ये। साथ में अगर हम देखें तो ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। इसके साथ अगर आप अदर इंडिकेटर्स को यूज करोगे लाइक सीसीआई, आरएसआई, मैकडी, तो कहीं ना कहीं और बेहतरीन तरीके से इसको यूज कर पाओगे। तो पैटर्न सिंपल है, जैसे ये एक्स पॉइंट से ऊपर आएगा, देन फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे। अब ये जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा जो आपको एक लंबी तेजी दे सकता है। तो आपको ये वेव समझना है कि वेव कैसे मूव करता है, और बेफिक्र रहिए, घबराने की बात नहीं। हम कैसे देखेंगे, मैं आपको रेडीमेड चार्ट्स देता रहूंगा। तो पहले हम देखते हैं ये चार्ट्स के बेस पे अभी तक क्या हुआ है। तो आपके लिए मैंने इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सभी के चार्ट्स लेके आया हूँ जस्ट एक केस स्टडी के तौर पे। जैसे हल्दी है, ये हल्दी के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए 2021 के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी चालू हुई थी, जो 2022 के अंदर 11,180 का हाई ऑलमोस्ट मारता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए मार्केट ने कैसे लिया, एक्स पॉइंट है यहाँ पे, एक्स से मार्केट में गिरावट आई, यहां से हमें पता चलता है कि मार्केट कैसे मूव करेगा। तो ए और बी का एक पॉइंट होता है जो 0.49 का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, यहां से मार्केट वापस नीचे आता है जो ए और बी का 100% का रिट्रेसमेंट दे रहा है। देन फिर एक तेजी बनती है जो सी और डी का लगभग 2% का एक तरह का रिट्रेसमेंट लेवल है, 200% का। और फिर हमने देखा कि ये पॉइंट था जहां से हमको गिरावट दिखनी थी, और प्राइजेस ने अब 6400 तक का लेवल दिखा दिया। तो कहने का मतलब है इन एडवांस जब आपने, मैं बोलता हूँ चलो किसी ने यहाँ पे एंट्री मिस की होगी, बट एटलीस्ट 9750 से ये कंफर्मेटिव चल रहा था कि मार्केट में गिरावट रहेगी, और जो टारगेट था इसका वो था 7450। तो आप देख सकते हैं 9700 से 7400 तक का क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिला। और ये एक ही ऐसी कमोडिटी नहीं है कि हम इसमें देख रहे हैं, आप इसके अलावा ईरो आईएनआर करेंसी में देखिए, जब करेंसी में जबरदस्त गिरावट बनी थी सितंबर 2020 में लॉकडाउन के बाद, इसके बाद में मार्केट ने रिकवर किया, फिर फॉल आया, फिर रिकवर हुआ, फिर एक बड़ा फॉल आया। अब देखिए पिन पॉइंट रिवर्सल 78 के पॉइंट से हमने रिकवर होते हुए देखा, जैसे ही प्राइसेस ने 23 के ऊपर का लेवल गया, मतलब 79 75 का लेवल, इमीडिएट टारगेट तो 85 का ही होता है, और एक बार 85 मतलब 61.8 के रिट्रेसमेंट के ऊपर चल जाता है तो 100 तक आराम से जाता है जहां तक मार्केट गया हुआ है। तो इन एडवांस जैसे ये पैटर्न बना, आपने 79 76 में ले लिया, तो आप मान के चलिए 85 तक का तो मिनिमम टारगेट है, और 85 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 91 तक का, मतलब 100 फिबोनाची तक का भी मार्केट मूव कर सकता है। कॉपर का एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर में भी हमने 2022 के अंदर मई से जुलाई के बीच में एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, 601 का लो लगाया, और ऐसे जैसे ही ये पैटर्न बना, आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैटल का कंफर्मेशन मिला, नो डाउट उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। बट वीकली बेस पे जैसे ही हमने देखा ये प्राइजेस ने
675 के ऊपर का क्लोज देकर होल्ड किया। यहाँ पे रिजेक्शन भी हुआ, बट अभी भी देखिए मार्केट 601 के ऊपर मेंटेन था। जैसे ही मार्केट ने 668 के ऊपर से बाइंग चालू किया, हमने टारगेट रखा था 777 का, और आप देख सकते हैं 777 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक बार भी हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ता मार्केट ने कभी भी कंसिस्टेंटली क्लोज नहीं दिया है। और अभी हम जानते भी हैं महीने भर पहले कि ये 798 के रिजेक्शन के बाद मार्केट टूटना चालू हो गया है। तो ये इस तरह का एकदम लोएस्ट लेवल पे एंट्री देता है। एल्यूमिनियम में रिसेंटली तेजी आई 215 रुपए का डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया 204 रुपए। किसी ने, मैं बोलता हूँ, पहली कैंडल पे नहीं बेचा होगा, दूसरी पे भी बेचा होगा, तो मैं बोलता हूँ 212 के नीचे हमने बेचा तो 206 तक का 6 रुपए का मूवमेंट आराम से हमें इसमें मिलता हुआ दिखाई देता है। M6 बुलटेक्स तेजी कब से मिली है? मार्च में। देखिए मार्केट में रिवर्सल हुआ, 15,100 के ऊपर पोजीशन बनी, जो एटलीस्ट 15,600 का पहला टारगेट, 100 में 16,200, और ऊपर में जाने में हमने 16,600 तक का भी जंप देखा है। तो कहने का मतलब इतने बड़े पिन पॉइंट रिवर्सल आप देख पाओगे। चांदी डॉलर के अंदर अभी रिसेंटली $26 का लेवल दिखा रही है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 8 मई को इसका बना। 8 मई के बाद आप देख सकते हो आज 13 मई है, मार्केट $26 से टूटकर आज $24 के नीचे आ चुका है। अब जाकर लोग बोलते अरे ये तो डबल टॉप बना था, इसके लिए मार्केट टूट गया। बट हार्मोनिक ने तो जिस दिन ये हाई मारा था उस दिन से कंफर्मेशन दे दिया था कि $26 के नीचे बेच के चलिए, आपको मिनिमम टारगेट 25 का, तो 2 दिन के अंदर ही 25 मिला। फिर कंसोलिडेट करते गया, जैसे ही 25 का लेवल टूटा हमने 24 का भी लेवल टूटते हुए देखा। तो हार्मोनिक आपको इन एडवांस बता देगा और कोई भी टाइम फ्रेम पे मूव करता हुआ दिखेगा। जैसे जिंक है, जिंक में तो हमने आवरली पे भी देख लिया कि 240 का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था मार्केट को। हार्मोनिक 240 पे बना, हमें 238.50 के नीचे का एक क्लोजिंग पे कंफर्मेशन मिला, और मार्केट में ऐसा बड़ा फॉल आया कि हमने 228 तक का भी लेवल देखा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हार्मोनिक एक प्रेडिक्टिव वे में मार्केट मूव करता है, और जिस ढंग से अगर हम देखें इसको हल्के से यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक सेकेंड, ओके। तो जिस ढंग से हार्मोनिक को हम देख रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। एक पोल आपके आया होगा स्क्रीन के ऊपर, प्लीज रिक्वेस्ट है कि उस पोल पे आप रिप्लाई डाल दीजिए। एंड मैं मेरी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा टाइम टू टाइम अगर कुछ भी क्वेरीज है तो वो पोल के जरिए डालते रहे, सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड कि वेदर जो फ्लो है वो प्रॉपर जा रहा है या कहीं पे तकलीफ आ रही है। तो हार्मोनिक आप वीकली, मंथली, डेली कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो हेल्पफुल है, और हमें पता चल जाता है कि मार्केट का मूव किस तरफ होते जा रहा है। ओके। सिमिलरली कॉपर में भी अभी रिसेंटली जो मैं अभी देखो कॉपर के अंदर यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था आपको, कॉपर के अंदर हमने वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ी तेजी देखी और 61 पे जाके मार्केट रुक रहा है। अब आप कॉपर में देखिए जो टूटा तो यहाँ पे पैटर्न में डेली चार्ट पे बन गया था, और एग्जैक्टली जिस दिन ये 798 का हाई दिखाया था, जिस दिन ये 798 का, एक मैंने पोल फ्लैश किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पे डालिए सो दैट हमको भी, और आई विल रिक्वेस्ट अमित या तुषार के जो जो पॉइंट्स कुछ अगर क्लियर है तो आप चैट विंडो पे डालकर एक पोल लॉन्च करते जाइए कि स्पीड सही है क्या, और कोई एग्जांपल चाहिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जैक्टली 798 का हाई लगाने के बाद कुछ लोग बोलेंगे सर ये रिवर्सल कैंडल बना था, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जैसे ही 786 का क्लोजिंग दिया, हमने देखा मार्केट में एक बड़ा फॉल आया, जो 61 मतलब 766 का पहला सपोर्ट, और उसके नीचे 100 का जो मैंने बताया था 746, और अब मल्टीपल सपोर्ट हमने 730 का आते हुए देख रहे हैं। ये भी फ्लो का देन है कि 731 पे सपोर्ट पे आना चाहिए। तो आप इसको कोई भी रूप में, चांदी है, चांदी में भी हमने मार्च में तेजी देखी थी 61,580 के ऊपर। मैं बोलता हूँ पहला कैसे इसको ऐड करना है, कब ऐड करना है, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। बट आप देख सकते हैं कि जो कैंडल से लो बना वहां से ही मार्केट में एक बड़ा जंप आना चालू हुआ, और हमने 78,000 का हाई लगते हुए देखा। क्लियर है?
तो जिस ढंग से हम आगे मूव कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों का सवाल भी आने लग गया है कि सर नेचुरल गैस के प्रेडिक्शन और ट्रेंड बताइए। सर आगे मैंने चार्ट लिए हैं, हम डेफिनेटली इसको लेंगे। आप सभी से निवेदन है, इनकेस अगर आपको कोई भी कमोडिटी के ऊपर रिक्वायर्ड है तो आप एक चैट विंडो पे डाल के रखिए, तो बाद में मैं हो सका तो मेरी टीम को बोल के वो चार्ट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे सारे पैटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे, जो मैं आपको इस सीट में बाद में बताऊंगा। ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप, बहुत जिनका कहना रहता है सर इतना पिन पॉइंट रिवर्सल, जैसे कॉपर है, कॉपर में अगर ये फेल हो जाता तो क्या होता? बिल्कुल सर, फेल होता तो क्या होता? तो अभी हम देखेंगे कि अगर कोई भी पैटर्न फेल होता है तो आगे क्या होता है। तो कभी भी कोई पैटर्न फेल हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने इक्विटी का एक पैटर्न, तो यहाँ पे हमने इक्विटी में एल्केम का एक पैटर्न फेल देखा है। 4 आवर का चार्ट था, अप्रैल मंथ में प्राइजेस ने 344 पे एक पैटर्न बनाया। अब मैं बोलता हूँ चलो मेरी एंट्री मैंने 20 यहाँ से मैंने सपोज करो कि ये लो पे 3400 के लेवल पे लिया सेल करने के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए पॉइंट नंबर डी से थोड़ा सा ऊपर। तो पॉइंट नंबर डी क्या है मेरा? 3445 है। तो मैं क्या करूंगा? 3450 का स्टॉप लॉस ले लूंगा। 3450 के स्टॉप लॉस से मैंने 3400 पे बेचा। फिर भी देखिए मेरे को 3320 तक का लो बना, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे देखो 61 तक का तो रिट्रेसमेंट आया ही था मार्केट में। लेकिन अब देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से फेल हो गया। अब जब भी ये फेल हुआ और 3450 के ऊपर गया, आप वापस बाइंग करिए, क्योंकि जब भी फेल होता है तो ओरिजिनल ट्रेंड वापस रीइंस्टेट हो जाता है। तो आप देखिए 3450 से मार्केट चला, जो आज 3630 के आसपास आ चुका है। तो कभी भी जब ये पैटर्न फेल होता है तो ये ओरिजिनल ट्रेंड में वापस मार्केट आ जाता है। तो दोनों तरफ से हमारा बेनिफिट है। अगर पैटर्न अच्छा, स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 50 पॉइंट का। और टारगेट अगर हो रहा है तो आप मान के चलिए कम से कम, जैसे यहाँ पे 3450 से टूटा तो यहाँ पे 3300, 150, 200 पॉइंट तक का भी मूवमेंट मिलेगा। एक और एग्जांपल है जैसे गवार गम। गवार गम में देखो पैटर्न बना, लेकिन ग्रीन कैंडल्स, चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पे बन गया ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे कंसोलिडेट था। पहली कैंडल में देखो रिकवरी आ गई, दूसरा कैंडल में ग्रीन के लिए वेट कर रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ये चलो 23 11,520 पे मैंने बाय किया। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? 11,270 का। अब जैसे ही देखिए 11,270 पे निकला तो मेरा मुश्किल से 250 पॉइंट का रिस्क था, और उसके बाद मार्केट टूटकर नीचे में 10,600 तक मार दिया। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी चार्ट पैटर्न फेल होता भी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका बनेगा कि वापस आ जाए। एक लिंक मैंने आपको डाली है चैट विंडो पे, वहां पे भी आप टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेस पे कोई भी अगर चार्ट पैटर्न बनता है तो वो आपको मिलते जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज हम चाहते हैं आप उस चीज को समझो और यूज करो। सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड का देखिए, गोल्ड का यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बना, रिवर्सल के लिए एक कैंडल बनी डेली पे। अब मैंने लेट से 57,200, 57,200 पे मैंने गोल्ड को बेच दिया। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? 57,700। तो कम से कम 500 पॉइंट का मेरा रिस्क था, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं 57,600, 500 600 के ऊपर का जो स्टॉप लॉस लगाया उसके बाद अगर मैं बाइंग कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं मार्केट यहां से खींचकर 61,000 का लेवल भी टेस्ट कर गया। तो कहने का मतलब ये पैटर्न फेल हुआ, आपका मात्र 500-600 रुपए का जितना भी बड़ा मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉस हुआ, लेकिन अगेन आप बड़ी तेजी के लिए मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। हाउ टू अप्लाई दिस चार्ट पैटर्न? सर ये अप्लाई नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है हार्मोनिक्स के अंदर। चांदी के अंदर भी देखो ये पैटर्न बना, एंट्री दिया मुझे, कितने पे एंट्री देता है? लेट से 67,000 पे मेरे को एंट्री दिया, नीचे में 66,300 मारा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन स्टॉप लॉस कितने पे हिट हुआ मेरा? 68,500 पे। तो 68,500 से मार्केट ने एक जंप लिया जो ऊपर में 75,000 तक का या 78,000 तक का हाई मार दिया। तो कभी भी ये पैटर्न अगर फेल होता भी है तो हमारे लिए वेल बेनिफिट है
कि हम तुरंत रूप से मार्केट के अंदर वापस री एंट्री कर सकते हैं। बहुत बार होता है ना, स्टॉप लॉस टूटा तो मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसिमिज्म में आ जाते हैं, अरे अभी तो स्टॉप लॉस हुआ, अभी हम वेट करेंगे। लेकिन हार्मोनिक है, एग्रेसिव इन नेचर है, तो अगर कोई भी पैटर्न फेल हुआ भी तो वो एक तरह का नया अपॉर्चुनिटी बना के देता है। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ये एकदम क्लियर व्यू आपको देता हुआ दिखेगा। जीरा, जीरे में हार्मोनिक बना 36,300 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे ये हार्मोनिक बना, वैसे तो ये अभी भी एक भी रेड कैंडल दिखाया नहीं है, बट एक कॉशियस था। इमीडिएटली आपको पता है कि गैप अप हुआ अगले दिन, बट हमें पता है हार्मोनिक फेल हुआ तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई। तो जो मैं पहले एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी, थोड़ा पुल बैक आएगा, नीचे आना चाहिए, और नीचे हमने देखा कि इससे पहले तो हमने चलो 30,000 का लेवल देखा, बट उम्मीद थी जैसे ही हार्मोनिक फेल हुआ तो एक तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई। तो 40,000 के ऊपर आप देख सकते हैं 48,000 का भाव दिखा दिया। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हार्मोनिक कंफर्म है तब भी पैसा है, हार्मोनिक फेल हुआ तब भी पैसा है। तो लेकिन जितना जो चीज दिखती है उतनी आसान नहीं है, इसमें भी जैसे बोलते हैं हम लोग, नॉट एवरीथिंग इज 100% श्योर, तो कुछ ना कुछ कमी तो होगी, बिना कमी की तो कोई भी चीज चलती नहीं। तो पहला है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम हैं आपके साथ जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बट हम कोशिश करेंगे इसको समझाने की। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने इसका ऑटोमेशन बना रखा है, तो लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो बहुत टाइम लग जाता है एक एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड प्रोजेक्शन, बहुत बार होता है कि हम क्लियर नहीं ले पाते कौन सा लो होना चाहिए, ये थोड़ा लगाने में आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपको फिबोनाची लगाना आता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज विल टेक टाइम। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत बार होता है कि हमने एंट्री कर ली 23% पे, बट 50 तक ही जाता है या 61, तो वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फीचर्स काफी अच्छे हैं। इसको एनालाइज कैसे करना है, जैसे शशि जी ने पूछा एनालाइज कैसे करना है, वो हमें बताइए। एनालाइज में आप देखिए, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची ट्रेंड जो है उसको ध्यान रखना है, पीरियड वेव्स को ध्यान रखना है, इसके बेस पे ये काम होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है, हमें पता कैसे चलता है कि हार्मोनिक बन रहा है, तो पहले एक ओरिजिनल एक ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे मार्केट ने पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर एक्स से ए पे आया, मार्केट में गिरावट लिया, गिरावट लेने के बाद मार्केट में एक तेजी आएगी, बट वो तेजी कितनी रहेगी, एक्स के नीचे नीचे ही चलेगी, एक्स के ऊपर वो तेजी नहीं जा सकती है। देन वापस मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेगा, लेकिन ये पॉइंट ए के नीचे नहीं जा सकता। जैसे ही यहां से वापस रिकवर हुआ तो हम देखेंगे कि ये नया पॉइंट जो बना है वो बी और एक्स के ऊपर आ चुका है या बी के ऊपर आ चुका है। दिस इज द टाइप, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप बोलेंगे फिबोनाची वैल्यूज होती है जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो दिस इज द पॉइंट फॉर री एंट्री। तो यहाँ पे हमें ये मौका देगा डी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर टूट जाता है। सिमिलरली पहला ट्रेंड है नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। दिस इज द पॉइंट कि हार्मोनिक बोलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब पैटर्न्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि पैटर्न्स के नाम अलग अलग है, जैसे बैट, बटरफ्लाई, क्रैब, साइफर, कैटरली, शार्क, ये सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चलेगा। जैसे अगर बुलिश बैट पैटर्न बन रहा है तो आप देखेंगे मार्केट पॉइंट नंबर एक्स से ए की तरफ जाएगा, ये ओरिजिनल ट्रेंड लाइन होती है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब नीचे की तरफ आएगा तो आपको फिबोनाची बनाना है एक्स से ए के बीच में, और ये पॉइंट 0.38 के नीचे नहीं जा सकता। फिर पॉइंट नंबर सी आएगा जो ए और बी का ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 38 पॉइंट के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो मैं ये बोलता हूँ ये सब आप छोड़ दीजिए, जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उस पर आप डालोगे तो रेडीमेड चार्ट पैटर्न बन जाएगा। मैं जस्ट एक जिनको क्यूरियोसिटी रहती है कि हम भी समझे इस चीज को, उसके लिए मैं बता रहा हूँ खाली। तो पॉइंट नंबर ए बी सी एंड डी इस ढंग से डेवलप होते हैं, और हमारी एंट्री जो होगी पॉइंट नंबर डी से होगी, और पॉइंट नंबर डी के नीचे का ही स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत बार होता है कि हम लोग ये बहुत छोटे रिस्क पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं और बड़ा मार्केट में मूवमेंट। अब देखिए बटरफ्लाई में क्या होता है कि जो पॉइंट नंबर सी और डी है वो थोड़ा सा नीचे तक एक्सटेंड ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्रैब में अगर आप देखोगे
तो एक्स और ए बहुत छोटा होता है, जो ये रैली है बहुत छोटी होती है और सी और डी की रैली बहुत बड़ी होती है। तो इस ढंग से ये पैटर्न थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी गेट आवर टारगेट्स। तो मैंने इसका एक चीट सेट बनाया है जहाँ पे पॉइंट नंबर बी, जिनको खुद को बनाने में इच्छुक है उनके लिए चीट शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैट पैटर्न जब बनेगा, बुलिश बैट जैसे ये वाला पैटर्न बनेगा, तो हमको मेक श्योर करना है कि पॉइंट नंबर बी मस्ट क्लोज बिलो 50। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर बी जो है वो आप 0.50 किसका 0.50, ए और एक्स का, एक्स और ए का जो लेवल्स है उसका मस्ट क्लोज बिलो 50। पॉइंट नंबर सी है वो एटलीस्ट 61.8% होना चाहिए। पॉइंट नंबर डी जो है 161% ऑफ ए बी होना चाहिए, या 88.6 का एक्स ए का 88%। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स है जो हमें बार बार में देखना पड़ता है। इन प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि 38.2 पे चले जाइए या 61 तक चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा रैली आप आया, पॉइंट नंबर 50 तक आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे। अब यहाँ से जो टारगेट आएगा वो टारगेट जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है 61.8 तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाता है पहले ही कि ये बैट पैटर्न बनेगा, शार्प पैटर्न बनेगा, बटरफ्लाई बनेगा या कौन सा बनेगा। तो इसके लिए कैसे होता है, एक्स और ए के बाद अगर पॉइंट बी 50 को टच करके या 50 के थोड़ा सा नीचे मारने के बाद रिकवर कर जाता है तो बैट और शार्प बन जाता है। अगर ये 50 के नीचे बट 78.6 के आसपास आता है तो हम बोलेंगे बटरफ्लाई बन रहा है। अगर ये पैटर्न 50 के नीचे और 78 के ऊपर के बीच में मतलब 61 के करीब आता है तो हम बोल सकते हैं क्रैब, साइफर, गेटरली या शार्प बन सकता है। बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉल आया है 38 तक आ गया तो हमारा पॉसिबिलिटी के साथ। तो ऐसे हम लोग पॉइंट नंबर बी के लिए देखेंगे, पॉइंट नंबर सी के लिए देखेंगे, पॉइंट नंबर डी के लिए देखेंगे, तब जाकर हमारा ये पैटर्न पूरा बनता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रैब पैटर्न है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रैब पैटर्न इज आइडियल फॉर अ ट्रेडर जो आइडेंटिफाई करता है छोटे छोटे मूव्स। मतलब मार्केट एक छोटे रेंज में आने के बाद एक बड़ा मूव देता है तो ये क्रैब पैटर्न से हमें पता चल जाता है, बिकॉज इट विल एनेबल द ट्रेडर टू मैक्सिमाइज रिटर्न विद लो वॉलिटिलिटी। जब मार्केट में लो वॉलिटिलिटी होती है ज्यादा करके क्रैब पैटर्न बनते हैं। और क्रैब पैटर्न में देखिए कि एक्स और ए छोटा सा एक ऊपर मूव करेगा, छोटा सा नीचे मूव, फिर छोटा सा ऊपर और फिर बड़ा फॉल। और जैसे ही ये फॉल आएगा दिस इज द टाइम वी हैव टू बाय। और जैसे ही बाय करेंगे आप देख सकते हैं 61 तक का मार्केट इमीडिएटली जंप कर जाएगा एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली बैट पैटर्न कब यूज करना है, बैट पैटर्न भी एक तरह का मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि पैटर्न है। यहाँ पे हम बेरिश बुलिश पैटर्न दोनों ही बनते हुए देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे इसकी जो एंट्री रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी। जैसे एक्स और ए, एक्स ए में बहुत बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है फिर एक बड़ा फॉल लेता है और ऑलमोस्ट एक्स और ए इक्वली एक लेवल पे आ जाता है, ज्यादा क्रॉसओवर नहीं होता है बट एक्स और डी एक क्रॉसओवर के नजदीक आ जाता है। जैसे ये मिलता है तो ये तेजी भी बड़ी करता है। सिमिलरली कैटरली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बड़ा मूवमेंट होने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेट करता है एंड दिस इज द टाइम वी हैव टू बाय एंड टारगेट अच्छा खासा जंप। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न। जब भी एम पैटर्न बनेगा तो तेजी होगी, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो मार्केट में रिवर्सल मिलेगा। बटरफ्लाई में भी आप देख सकते हैं इसमें एक्स और ए तो छोटा रे है बट सी और डी बड़ा मूवमेंट। मतलब मार्केट में पहले एक गिरावट आएगी, फिर छोटा मूवमेंट अप, फिर एक बड़ी तेजी आएगी। जब भी ये बड़ी तेजी के बाद रिवर्सल आता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है। तो कभी भी बटरफ्लाई है वो बहुत बड़ा मोमेंटम देने के बाद रिवर्सल के साइन देता है। मैं आगे आपको लाइव चार्ट्स पे भी बताऊंगा कि कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो आइए बैट पैटर्न को हम देखते हैं कि कैसे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है कि एक्स ए बुलिश वर्जन में क्या होगा। एक्स और एक बड़ा पैटर्न बनेगा जहाँ पे हम लॉन्गेस्ट लेग होगा पूरे सी डी ई ए बी सी डी के अंदर। अगर हम देखें तो एक्स इज द लॉन्गेस्ट लेग। फिर ए बी की अगर बात करेंगे तो इट शुड बी बिटवीन 38.2 टू 50 के बीच में लैंड करना चाहिए। सी जो रहेगा विच कुड बी अराउंड 88.6 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। दैट पॉइंट नंबर डी जो रहेगा सी और डी इट शुड बी अ डायरेक्शन अगेन डाउन, लेकिन कहां तक एनीथिंग फ्रॉम 1.61 से -2.61 के बीच में ये लैंड करना चाहिए।
एंड जनरली जैसे ये पॉइंट नंबर डी हमें मिलता है, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जो 61 तक का हमको टारगेट देता है। तो इस ढंग से ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव करता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि 1 घंटे के सेशन में इतना सब डिटेलिंग नहीं होता है, बट यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम, हम लोग और डिटेल में देंगे। अब कुछ चार्ट्स मैं आपको रेफरेंस के रूप में बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली क्या रिजल्ट आए, और फिर हम देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी अगले महीने 1.5 महीने में कुछ हार्मोनिक दे सकता है। देखिए स्टील, एनसीडीएक्स पे स्टील है, और यहाँ पे हमने बुलिश क्रैप पैटर्न देखा है। इसमें आप लेग देखिए सीओडी का, सीओडी का लेग सबसे बड़ा लेग था, और जैसे ही देखो पिन पॉइंट रिवर्सल हुआ, अगला कैंडल अब तो हुआ लेकिन अप होने के बाद वापस नीचे मिल गया, तो कंफर्मेशन नहीं था। थर्ड कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला, कब मिला? 45,160 पे। जैसे ही 45,160 का लेवल पे बाय किया 42,340 के स्टॉप लॉस से, तो आप देखिए 49,710 का इमीडिएट टारगेट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर में 51,000 तक गया, और जैसे ही हमको एक नेगेटिव कंफर्मेशन मिला तो वापस मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया। लैंड में भी आप देख सकते हैं कि जब जून महीने में पिछले साल एक स्पाइक आया था 166 तक का, यहां से मार्केट घूम गया और 173 के ऊपर बताया बाय करिए। 173 से हमने रैली आप आते हुए देखा 191 के रिट्रेसमेंट पे, और आप देख सकते हैं 71 78 तक गया। अदरवाइज अगर 61 तक भी आप देखोगे तो 173 से 185 तक का एक अच्छा खासा जंप आपको मिला है। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बना, 97.92 पे एक बाइंग बनी, जो एटलीस्ट 99.80 का पहला लेवल 61 का, और उसके बियॉन्ड भी मार्केट चलता गया है। तो आपको ऐसे पैटर्न अगर पहले से मिल जाए तो आप अच्छा ट्रेड, जैसे एमसी बुलटेक्स की बात करें, मार्च के अंदर ये पैटर्न बना, और बनने के बाद 15,100 का जैसे लेवल ब्रीच हुआ, दिस वाज द टाइम वी शुड बाय, एटलीस्ट शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। कि मैं ये बोलता हूँ चलो अपन ने बाइंग नहीं किया कोई बात नहीं, बट शॉर्ट तो नहीं रखे कम से कम। तो 15,120 से मार्केट ने तेजी चालू की, जो 16,800 तक का लेवल दिखा दिया। मैं बोलता चलो ये तो ऊपर दिख रहा है, इसलिए आप बोलोगे सर ये तो ऊपर दिख रहा है इसलिए बार बार आप इसको बता रहे हो, लेकिन मैं बोलता 15,600 तक का भी लेवल मिलता है तो आपने 500 पॉइंट की इनकम कर ली है। सिमिलरली मुथूट फाइनेंस इक्विटी के अंदर आप देखिए, पहला कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल अगर सेकंड कैंडल के ऊपर गई, दिस इज द बाइंग पॉइंट ऑफ 940, कंफर्मेशन 970 पे मिल गया, और टारगेट एग्जैक्टली 1060 पे मिल गया। तो अच्छा खासा मूवमेंट चाहे इक्विटी। ये देखिए सिल्वर, हमने पहले भी दिखाया था, ये सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट में 78,290 के हाई पे हार्मोनिक बना और मार्केट रिवर्स कर गया, रिकवर भी किया, लेकिन जैसे ही 77 के नीचे गया, हमारा टारगेट था 75,000, और 75 के नीचे 72,500 तक के टारगेट थे। और कल एग्जैक्टली आपने मेरे काफी इंटरव्यूज में भी सुने होंगे, मैंने बताया भी था कि चांदी में एक बार करेक्शन आता हुआ दिख रहा है जो 72,500 तक का लेवल आएगा, और हमने एग्जैक्टली 72,500 600 के आसपास प्राइसेस को मूव करते हुए देखा। तो हार्मोनिक से एटलीस्ट यू कैन मेक श्योर कि आगे का मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे है। अब हम देखते हैं हार्मोनिक के अंदर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो पहला है कैस्टर। कैस्टर में क्रॉप 19 के आसपास की है, क्रॉप अच्छी है, डिमांड बिल्कुल नहीं आ रही है। अब ऐसे टाइम पे जब आप फिजिकल ट्रेडर है तो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप क्या सोचते हैं मार्केट में कुछ ही नहीं होने वाला है, लेकिन ये हिडन एक तरह का टूल बन जाता है। अब आप देखिए 58,820 पे, सॉरी 5840 पे ये हार्मोनिक पैटर्न बना है, और आज 6020 की क्लोजिंग दी है। मैं बोलता हूं अगर आपने 6020 पे या 6050 पे बाई किया, अभी तो ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन के बाद रेड आई है, एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, दिस इज द बाइंग पॉइंट। आपका स्टॉप लॉस 5800 का होगा, 6000 पे बाई किया सपोज आपने, तो 200 पॉइंट का रिस्क। अगर प्राइस ने 6270 का लेवल तोड़ा तो आप मान के चलो 7000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट क्या फंडामेंटल आपको ये सपोर्ट कर रहा है क्या? एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा है। बट आप देखेंगे अगर हार्मोनिक में बाइंग बनी, क्योंकि हार्मोनिक में जब भी बाइंग बनता है तो ये मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट, प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम, इसी को देखकर बनता है ना। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो 5800 59 6000 6100 पे बाय कर रहा है माल, और वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो हार्मोनिक पैटर्न आपको उसी को ट्रैक करके दिखाता है। अब आप देखेंगे अचानक से मालूम पड़ा अरे चाइना में तो सब बाइंग आना चालू हो गया, चाइना में कैस्टर की डिमांड बढ़ गई, अचानक से भाव में बड़ा जंप। एक एग्जांपल बताओ, हल्दी का ले लीजिए। हल्दी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई तेजी की बात ही नहीं कर रहा था,
मंदी 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 की बात कर रहा था, अचानक से क्या हुआ, ऊपर आ गया। क्यों? हार्मोनिक पैटर्न बना है, तो हार्मोनिक ने मुझे अलर्ट दे दिया कि भैया एक शॉर्ट तो नहीं करना है, आपको लेके चलना है। अब अचानक से न्यूज आ गई, अरे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने लगी, माल खराब आ रहा है, अराइवल्स ही नहीं आ रहा है, अचानक से भाव बढ़ गया। अचानक से कुछ भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। कोई भी अगर आपको ये बोलता है सर अचानक से मार्केट टूट गया, अचानक से मार्केट, अचानक वर्ड कुछ भी नहीं है टेक्निकल में। टेक्निकल में हमें सब पहले से पता रहता है कैसे क्या होने वाला है, बट आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो कैस्टर के अंदर भी कंफर्मेशन है 58 5800 का लेवल, मतलब मात्र 200 पॉइंट का रिस्क लेना है आपको। और यहां से आपने 6000 पे लिया, तो पहला टारगेट भी अगर आप देखोगे 270 पॉइंट का है। और जैसे ही ये 6300 के ऊपर होल्ड कर गया, आप 6500, 6800, 7000, ये धीरे धीरे लेवल चलेंगे, क्योंकि अब सोइंग आने वाली है। अगर फार्मर को भाव ही नहीं मिला 2023 के अंदर, जो 7500 का भाव था और अभी 6000 के नीचे या 6000 का भाव है, क्या फार्मर कैस्टर लगाएगा? नहीं लगाएगा। बारिश कमजोर है, तो एरिया अगर कम होगा तो भाव बढ़ेगा। चाइना से अगर डिमांड निकल गया, भाव बढ़ेगा। तो कैस्टर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, आगे के लिए ध्यान रखिए। धनिया, धनिया में ये डेली चार्ट है। धनिया के अंदर हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा पहले 7300 से 6300 का। यहाँ पे हमने बड़ा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गया। वॉल्यूम्स कम होने की वजह से ये पैटर्न थोड़ा सा हम बोल सकते हैं प्रॉपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 23 के आसपास की एंट्री हुई। मतलब अभी 7050 का, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 7050 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक कितना? 6700। तो ये ऑलमोस्ट छोटा एक पुल बैक मिलेगा, बट थोड़ा समझिए, क्योंकि ऊंचे भाव पे अराइवल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा दर्शाता है। जीबीपी है ना, पहले हमने बाइंग देखा था वीकली पे, अब सेलिंग बन रहा है। और आप देखो डॉलर में रिकवरी आ रही है, डॉलर में रिकवरी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जीबीपी, ईरो, इनमें फॉल आना चाहिए। गोल्ड में भी फॉल आना चाहिए। तो हमने गोल्ड में, सिल्वर में, ईरो, जीबीपी, ये आपस में भाई बंधु है। जब भी डॉलर में तेजी आएगी, ये भाई बंधु नीचे ही आएंगे। तो इधर हम देख रहे हैं कि 103.77 पे ये हार्मोनिक बना हुआ है। कंफर्मेशन मिल चुका है, बिकॉज पहली रेड बन गई, दूसरी रेड बन गई, तीसरी ग्रीन बनी है जरूर, बट जैसे ये दूसरी के नीचे गया या 102.11 के नीचे गया, आप टेम्पररी फॉल पकड़ के चलो। और ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है ना, डॉलर में उतना ही जंप दिखाई देने लग गया है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमको एक एडवांस सिग्नल दे रहा है। ग्रासिम में देखिए 1788 पे ये हार्मोनिक बना, और 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट टूटना चालू हो गया। अब आपका रिस्क क्या है? देखिए 1750 पे बेचिए, 1790 का रिस्क ले लीजिए। कितने का? 40 पॉइंट का। अगर मार्केट ने 1750 के नीचे कंटिन्यू होल्ड कर गया और 1725 का लेवल, जो 23.6860 का रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर ये ब्रीच हुआ, तो हम फिर से 1650 से लेकर 1620 तक का लेवल देख पाएंगे। तो आप देखिए मात्र आपका रिस्क कितना है? 30-40 पॉइंट का। और यहां से अगर मार्केट 1750 से 1650 का लेवल मिल जाता है, या 1620 तक का लेवल मिल जाता है, तो 100-125 पॉइंट मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर बहुत बेहतरीन होती है एज कंपेयर टू अदर। पीआई, इधर भी देखिए कंफर्मेशन मिल चुका है, भाव 3400 का है, 3507 का हाई था, 3510 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर मार्केट खड़ा रह गया 3400 के नीचे, तो बैर मिनिमम 3350 का तो पहला एक सपोर्ट लेवल है, ये टूटा तो 3260, 3190 करते हुए 3100 तक का भी पुल बैक दे देगा। या मैं बोलता हूँ चलो ये पैटर्न नहीं भी चला, सर तेजी भी नहीं आएगी। जब तक ये 3510 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, तो एटलीस्ट अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो आप उसको निकालने की चेष्टा कीजिए। नई तेजी करनी है तो 3510 के ऊपर कीजिए, या एटलीस्ट आप 3150 तक का वेट तो करो। एक बार 3150 के आसपास मिलेगा तब आप एंट्री करो, तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं हार्मोनी कैसे। तो एक छोटा सेशन जस्ट खाली ब्रीफ करने के लिए मैंने आज का रखा था। आज के सेशन में हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि जैसे हम लोग कोई भी डेटा को एनालाइज करते हैं फंडामेंटली, ये डेटा के ऊपर टेक्निकल भी एक टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं मार्केट किस ओर जा रहा है। हमने चार्ट पैटर्न पे और हार्मोनी पे फोकस रखा। चार्ट पैटर्न में हमने देखा कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है, वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज, बुलिश वेज, ये सब हमने देखे।
और हार्मोनिक पे हमने फोकस किया कि हार्मोनिक बनते क्यों है। जब भी मार्केट में नए हाई या नया लो लगता है, लोग मार्केट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और यही हार्मोनिक है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है। केस स्टडी के अंदर हमने देखा कि जब जब हार्मोनिक में पैटर्न बनते हैं, ये फैबुलस रिटर्न देते हैं। और अगर पैटर्न फेल भी हुआ, तब भी आप एग्रेसिवली उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता हुआ दिखाई देगा। हार्मोनिक में हमने कैलकुलेशन देखा, चार्ट पैटर्न देखा। आई कैन अंडरस्टैंड कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज, और मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना भी नहीं चाहता। आप ये समझिए कि आपके पास रेडीमेड ग्रुप बना हुआ है हार्मोनिक का, उसमें जाइए और आपको मिल जाएगा। हमने हमारी टीम बना रखी है 10 जन की, जो आपको हार्मोनिक के चार्ट पैटर्न बता देगा। हाँ, इनकेस अगर आपको कैलकुलेशन समझना है, सीट इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट, या आप टीम से कनेक्ट कीजिए, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी चीज समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजीली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देन चार्ट में हमने देखा कि पैटर्न जो बने हुए हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हमने देखा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ पैटर्न के अंदर एक्स और ए, मतलब पहले बड़ा मूवमेंट होगा, फिर मार्केट छोटा हो जाएगा। हमने देखा छोटे पैटर्न्स में भी मार्केट में मूवमेंट आता है। हमने देखा पहले छोटा मूवमेंट होगा, बाद में बड़ा मूवमेंट बनता है। तो ऐसे भी टाइप के लेटेस्ट चार्ट्स एंड रेफरेंसेस हमने देखा यहाँ पे कि कौन से पैटर्न्स है लेटेस्ट के अंदर। जैसे हमने कैस्टर में देखा, धनिया में देखा, जीबी पैनर, इन सब में देखा है, तो लेटेस्ट पैटर्न भी देखे हमने। तो इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। चार्ट के लिए मैंने टेलीग्राम का एक लिंक ग्रुप में भी दिया है। टेलीग्राम में जाइए, harmonic_pattern, जिसमें HOP कैपिटल रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम जो भी ड्यूरिंग द डे 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज बनती है। देखिए हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है। इनमें भी डेली, वीकली, मंथली, आवरली, 4 आवर, 2 आवर, 15 मिनट, इतने अपॉर्चुनिटीज बने, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हार्मोनिक में बनती भी रहती है। तो प्लीज हार्मोनिक को यूज कीजिए आपके डे टू डे ट्रेड्स के अंदर, डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। विद दिस आई एंड माय सेशन। इन केस अगर आपको कुछ क्वेरीज है, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क ऑन चैट विंडो एज पर योर रिक्वायरमेंट। साइड, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अजय सर, हमें इतने अच्छे से हार्मोनिक के केस स्टडी, एनालाइज, बेनिफिट एंड एडवांटेज, आपको कुल अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए। हमने भी सर टेलीग्राम का जो हम शायद आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर से बताइए, आप म्यूट पे चले गए। हाँ सर, मैं जो बता रहा था, हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम हार्मोनिक के चार्ट शेयर करते हैं, वो भी अभी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। कोई किसी को भी अगर चार्ट देखना है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आशीष कुमार सर अपना हैंड रेज किया है, शायद कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ आशीष जी। हेलो सर, मैंने क्वेश्चन में लिख के डाला था कि भाई कितने टाइम फ्रेम का लेना है, और अगर 2-3 टाइम फ्रेम वाले आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए? ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। ओके, देखिए सबसे पहले कभी भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। देखो जब तक आप फादर बोलते ना, बाप बेटे दोनों को, अगर आप एक एज के बाद बेटा भी बाप की तरह ही दिखने लग जाता है, बात बराबर है, लेकिन बाप बाप होता है। तो सिमिलरली हम लोग भी क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि मंथली चार्ट पे क्या सिनेरियो है, वीकली चार्ट पे क्या सिनेरियो, डेली चार्ट पे क्या सिनेरियो है। तो मंथली वीकली आपको डेली मोमेंटम नहीं देगा कभी भी। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे डॉलर इंडेक्स हो गया अभी, तो डॉलर इंडेक्स में एक हार्मोनिक बना हुआ है, ये हमें बताता है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आपको करना क्या है, अगर मंथली पे आपको तेजी दिख रही है, तो आप मानस ये बना के चलिए कि हमें बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ही काम करना है। अगर आपको डेली चार्ट के ऊपर ये दिख जाता है कि मार्केट में हार्मोनिक बना है तेजी का, तो आपका व्यू होना चाहिए बाय ऑन ड्रॉप, कि जब भी गिरावट मिली मुझे बाय करके ही चलना है, सेल करके नहीं चलना है। सेकंड है, अब आप बोलते सर आपने ही तो बताया कि बाय ऑन ड्रॉप ही करना है, लेकिन ये तो आवरली चार्ट के ऊपर पैटर्न बन गया। सर आवरली पे बना है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 घंटे के अंदर आपको दिख के खत्म भी हो जाएगा ना। आप अपना शॉर्ट पोजीशन कैरी मत करो। आज आपको एग्जांपल है, चलो निफ्टी का मैं बोलता हूं, निफ्टी के अंदर 18300 पे हार्मोनिक बन गया,
और वो बोलता है कि नीचे आएगा डेली चार्ट के ऊपर। अब मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्यों? हार्मोनिक डेली पे बन गया। हमने क्या किया, हम शॉर्ट पे ही लेंगे 18,350 की स्टॉप लॉस। 300 पे बना तो 50 पॉइंट का रिस्क और ले लिया हमने। 350 का लेवल जब तक नहीं काटेगा तब तक हम तेजी में नहीं आएंगे। अब मार्केट टूटा, 17,900 तक आया, हमको फर्स्ट लेग का प्रॉफिट मिला। अब जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो आवरली चार्ट पे जाएगा और देखेगा 17,900 पे बाइंग बन रही है, तो वो क्या करेगा, 17,900 पे बाय करेगा, लेकिन 18,100 तक आता है प्रॉफिट बुक भी कर लेगा ना। तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि एक ही टाइम फ्रेम पे दो चार्ट नहीं बन सकते। बहुत रेयर बनता है, बनते हैं, बहुत रेयर बनता है। कभी भी टाइम फ्रेम चेंज होगा, तो वीकली पे तेजी है और आवरली पे मंदी आ गई, तो वो मंदी को कैसे यूज कर सकते हो आप? बाय ऑन ड्रॉप के लिए यूज कर सकते हो, पहला चीज। या एग्रेसिव हो तो बेचो, नीचे मिला कवर करके डबल। बहुत जन बोलते हैं, अरे अजय भाई गोल्ड में देखो नीचे आ रहा है, मैंने बेचा 61,500 से 61,000 आ गया, टारगेट बुक हुआ, मैं यहां से बाय करूंगा वापस। तो वो जो एग्रेसिवनेस है वो हार्मोनिक आपको हेल्प करेगा। तो हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइम फ्रेम पे कितना है, जो मैं आपको देता रहूं। आई होप जो आपका क्वेरी है वो मैंने प्रॉपर्ली एड्रेस किया है। तो लॉन्ग टर्म पहले देखना, मतलब बिल्कुल सर, पहले आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कि देख के डेली फिर चार्ट पे बनाना मार्केट का चाहिए। मूवमेंट कैसा है। कम अप प्लस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अजय सर। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, आप हमें देख रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम केडीआई एकेडमी वेबसाइट। आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वेबसाइट में विजिट करिए और एक बार फिर। और यहाँ पे और भी सारे फ्री वीडियोस भी है, यहाँ पे और भी सारे चार्ट पैटर्न या बेसिक कमोडिटीज, इक्विटीज, करेंसी, मार्केट के बारे में बहुत सारे कोर्सेज भी है, फ्री वीडियोस भी है, आप सारे चेकआउट कर सकते हैं। अजय सर, थैंक यू वंस अगेन। हम इसी तरह और भी सारे वीडियो या वेबिनार लेके आएंगे इंडिया एकेडमी के ग्रुप में। तब तक के थैंक यू लिए सर। हमारे साथ रहिए। और सभी को रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी इंडिया एडवाइजरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक में, यूट्यूब में, या ट्विटर में, या लिंक्डइन में, सभी में केडी एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।